हियर वी गो, ये सेंटेंस आज आपको बहुत दफा सुनने को मिल सकता है फैब्रिजियो रोमानो की तरफ से, क्योंकि आज समर विंडो का लास्ट डे है और तकरीबन जब ये वीडियो पोस्ट होगी तो 17-18 घंटे बाकी होंगे समर विंडो में। और आज के दिन में बहुत सारी एक्टिविटीज होंगी, बहुत सारे प्लेयर्स साइन होंगे, बहुत सारे प्लेयर्स क्लब छोड़ के नए क्लब्स को ज्वाइन करेंगे और यही सब कुछ बार्सिलोना में भी होगा। और उसका एक बहुत ही जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ आ रही है बार्सिलोना से रिलेटेड, वो ही मैं आज के एपिसोड में आपके साथ शेयर करूंगा। बहुत सारी खबरें आपके साथ शेयर करने के लिए, इसलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। और चैनल अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो भाईजान चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं लॉन्गले से। पहली खबर है लॉन्गले के बारे में। लॉन्गले आप जानते हैं कि ऑलरेडी हियर वी गो हो चुका है उनका, और एस्टन विला जो है वो ऑलरेडी उनको साइन कर चुकी है लोन के ऊपर। और 75% सैलरी लॉन्गले की एस्टन विला बेयर करेगा और 25% बार्सिलोना बेयर करेगा। लेकिन जो ये सारे जो सिचुएशन बनी है और लॉन्गले का एस्टन विला के साथ जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, उससे बार्सिलोना को जो फायदा होने वाला है फाइनेंशियल फेयर प्ले में, वो 7.5 मिलियन का फायदा होगा। 7.5 मिलियन का स्पेस जो है बार्सिलोना को फाइनेंशियल फेयर प्ले में मिलेगा। और मैं समझता हूँ कि जिस तरह बार्सिलोना स्ट्रगल कर रहा था लॉन्गले को लेकर, क्योंकि कोई क्लब जो है वो लॉन्गले को पसंद नहीं आ रहा था, लॉन्गले को स्पर्स के साथ भी जो है वो लिंक किया जा रहा था, सऊदी क्लब्स के साथ भी लिंक किया जा रहा था, लेकिन लॉन्गले कह रहे थे कि नहीं, मैंने वहां नहीं, मैंने यूरोप में ही जाना है, यूरोप में ही किसी क्लब की तरफ से जाना है। तो एस्टन विला जो है फाइनली उनकी डेस्टिनेशन बनी है। 1 साल का लोन जो है वो फाइनलाइज हो चुका है। और एस्टन विला की अगर हम बात करें तो रिसेंट टाइम्स में उन्होंने काफी ज्यादा हेल्प किया बार्सिलोना की। जिस तरह आप जानते हैं कि कोटिन्हो का भी केस जो है लटका हुआ था, बार्सिलोना उनसे जो है ज्यादा खुश नहीं था उनकी परफॉर्मेंसेस के साथ, और बार्सिलोना उनको ऑफलोड करना चाह रही थी। तो उस टाइम में 20 मिलियन की डील जो है एस्टन विला को जो है वो बार्सिलोना ने उनके साथ सेटल की थी, और कोटिन्हो जो है वो एस्टन विला चले गए थे। अब नो डाउट बार्सिलोना ने जो बहुत ज्यादा महंगा खरीदा था कोटिन्हो को, थैंक्स टू बार्थामो, उन्होंने उनके ही ये सारे कर्म है जिनका फल आज जो है वो बार्सिलोना को भुगतना पड़ रहा है। और लॉन्गले का भी एक वही इशू था, उसी टाइम पे उसी एरा में ही लॉन्गले भी आए थे बार्थामो के एरा में, और इतनी हैवी सैलरीज जो है उनको ऑफर्स की गई कि अब बार्सिलोना के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात जो थी वो थी। लेकिन अभी तक जो समर विंडो है वो बार्सिलोना के लिए काफी बेहतर रही है, एटलीस्ट डिपार्चर्स के हिसाब से। तो ये थी सिचुएशन लॉन्गले की। लॉन्गले अब एस्टन विला के लिए खेलेंगे अगले 1 साल तक। अब जो दूसरी खबर है मेरे पास वो आंसू फटी के बारे में। भाई ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर है। आप जानते हैं कि कल से ये खबर निकल के आना शुरू हुई कि फती जो है वो अब जो बाहर के क्लब से ऑफर्स आ रही हैं उनको सुनने के लिए तैयार हैं। और स्पर्स बहुत ज्यादा उनको जो है वो अच्छा लगा इन सारी ऑफर्स में से। और उनके फादर की कोशिश थी कि सविया की तरफ से खेलने फाती, लेकिन प्लेयर की जो ख्वाहिश है वो है स्पर्स की तरफ से खेलने की। और स्पर्स के साथ जो है लोन डील होगी, पूरी की पूरी 16 मिलियन ग्रॉस सैलरी जो है वो स्पर्स पे करेगी उनकी। लेकिन लेकिन एक ट्विस्ट आ गया है बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे। जिस टाइम पर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ ब्राइटन आ गई है, और अब जो डिफरेंट रिपोर्ट्स आ रही हैं डिफरेंट जर्नलिस्ट से, आई एम नॉट श्योर कि कितनी ऑथेंटिक है, लेकिन ये बात आ रही है कि स्पर्स के साथ शायद डील जो है वो नहीं हो पा रही इस टाइम पर, क्योंकि ब्राइटन की जो है वो ज्यादा अट्रैक्टिव ऑफर है। और ब्राइटन जो है शायद आंसू फती को ले उड़ेगा, और जो ये लोन डील हो रही है या जो कुछ भी चल रहा है इस टाइम पर वो अब हो सकता है कि ब्राइटन के साथ हो, और आंसू फती हो सकता है ब्राइटन चले जाएं। लेकिन इट्स नॉट फाइनलाइज येट, और फैब्रिजियो रोमानो ने भी इस चीज को कंफर्म किया था स्पर्स और जो आंसू फती की डील थी उसके बारे में। लेकिन अभी लेटली जो खबर आ रही है वो ब्राइटन के बारे में कि वो भी बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। और आप जानते हैं कि ब्राइटन ने लास्ट सीजन में बहुत अच्छा किया था प्रीमियर लीग में, और अभी भी वो अच्छा कर रहे हैं। और स्पर्स ऑलरेडी एक टूर्नामेंट से तो बाहर हो चुकी है कल, और मेरे ख्याल से ये सारी चीजें जो है कंसिडर की जा रही हैं। और मेरे ख्याल से ब्राइटन में मुझे ये भी लगता है कि ज्यादा खेलने के चांसेस जो हैं वो आंसू फटी को ज्यादा मिनट्स मिलेंगे। और अब देखते हैं कि उनका क्या जो है फ्यूचर होता है, वो किस टीम के साथ जाते हैं। लेकिन अभी भी जो 99% की खबर आ रही थी वो स्पर्स के साथ आ रही थी, लेकिन बिल्कुल लेट जो खबर आई है वो आई है ब्राइटन के बारे में कि ब्राइटन बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। और अब देखते हैं कि क्या होता है। और मुझे डाउट है कि जब ये वीडियो सुबह को पोस्ट होगी तो उस टाइम पर कहीं ऐसा ना हो कि ये वीडियो जो है वो आउटडेटेड हो जाए। तो देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन अगर जो जो अब तक की खबरें आ रही हैं उसमें अगर स्पर्स के साथ डील होती है और स्पर्स पूरी सैलरी उठाती है,
आंसू फाटी की, तो बार्सिलोना को तकरीबन 8 मिलियन का फायदा होगा फाइनेंशियल फेयर प्ले में। और अब देखते हैं कि क्या होता है, डील कहाँ तक बैठती है। लेकिन ये डील बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगी बार्सिलोना के लिए, क्योंकि जो तीसरी खबर है मेरे पास वो है जो फिलिक्स के बारे में। और फेबिजो रोमानो ने जो फिलिक्स के बारे में भी रिपोर्ट किया है कि वो बार्सिलोना जो है वो पूरी कोशिश करेगा उनको साइन करने की, ट्रांसफर विंडो खत्म होने से पहले पहले। अगर आंसू फती की डील हो जाती है किसी क्लब के साथ, ब्राइटन हो या स्पर्स हो, तो तब बार्सिलोना के लिए आसानी होगी फेलिक्स के साथ। और बार्सिलोना ऑलरेडी निगोशिएशंस जो है वो स्टार्ट कर चुकी है इस टाइम पर एटलेटिको मैड्रिड के साथ। अब देखना होगा कि ये लोन डील होती है या क्या इसमें चीजें निकल के सामने आती हैं। मुझे लगता है कि ये लोन डील होगी, और अगले सीजन में जो बार्सिलोना को शायद या तो बार्सिलोना देखेगा कि जो फिलिक्स बार्सिलोना के सिस्टम में बैठते हैं उनकी परफॉर्मेंसेस किस तरह की रहती हैं, और उसके बाद बार्सिलोना उनको बाय करने की कोशिश करेगा। या देखते हैं कि ये डील में कोई बाय आउट क्लॉज का कोई ऑप्शन आता है या नहीं आता। तो ये सब चीजें जो है वो टाइम के साथ पता लगेंगी। अब जो चौथी खबर है मेरे पास वो है एरिक गार्सिया के बारे में। इसके बारे में भी फाब्रिज़ियो रोमानो ने जो है वो ट्वीट किया है, और उन्होंने ये बात कही है कि जिरोना बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। मैंने आपको कल भी बताया था एरिक गार्सिया के बारे में। लेकिन जो चावी ने एरिक गार्सिया को कहा है कि आप रुके यहाँ पर, और आप जो है वो क्लब का एक इम्पोर्टेंट हिस्सा रहेंगे। लेकिन गार्सिया जो है वो चाहते हैं कि उनको ज्यादा मिनट्स खेलने को मिले, जो कि मुझे लगता है कि इस टाइम पे पॉसिबल नहीं है उनके लिए बार्सिलोना में, इसलिए वो छोड़कर जिरोना जाना चाह रहे हैं। और अकॉर्डिंग टू फैब्रिज़ियो रोमानो, जिरोना दोबारा से कल जो आज का दिन है उसमें कोशिश करेगी दोबारा से बार्सिलोना को कन्विंस करने की और एरिक गार्सिया की डील फाइनलाइज करने की। और अब जो आखिरी खबर है वो है जो कैंसेलो, जिसका हम बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं 2-3 दिन से। जो कैंसेलो आज एक्सपेक्टेड है कि वो बार्सिलोना ट्रेवल करेंगे, क्योंकि आप जानते हैं कि डिपार्चर्स हो रहे हैं इस टाइम पर, और फाइनेंशियल फेयर प्ले में जो है वो स्पेस मिल रही है बार्सिलोना को। और उसके अलावा जो अभी तक जर्मन इन्वेस्टर की कोई खबर नहीं आई, लेकिन मैंने आपको कल भी ये बात बताई थी कि लापोर्ता और जो ट्रेजर है बार्सिलोना के, वो 30 मिलियन जो है वो सेल्फ गारंटी के ऊपर अरेंज कर देंगे, जिसकी वजह से ये डील फाइनलाइज हो जाएगी। आज एक्सपेक्टेड है कि कैंसेलो जो है वो बार्सिलोना आ जाएंगे, और चावी ये डिमांड कर रहे हैं कि चावी जो आज की ट्रेनिंग होगी उसमें कैंसेलो को रखें और कैंसेलो बार्सिलोना के साथ ट्रेन करें। लेकिन क्लब जो है वो ये कंफर्म कर रहा है कि अगली गेम जो ओसासुना के अगेंस्ट है बार्सिलोना की, उसमें कैंसेलो जो है वो बार्सिलोना के लिए अवेलेबल होंगे। तो ये सारी खबरें थी, और आज का दिन जो है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है बार्सिलोना के लिए भी, और यूरोप के बाकी क्लब्स के लिए भी, सऊदी अरेबिया के लिए भी, और आई मीन ऑल अराउंड द वर्ल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, क्योंकि आखिरी दिन है, चंद घंटे बाकी रह जाएंगे जब ये वीडियो पोस्ट होगी, और बहुत सारी खबरें आपको सुनने को मिलेंगी। जिससे मैंने आपको स्टार्ट में बताया कि हेयर वी गो की अनाउंसमेंट बार बार होने को होगी, और हमें बार बार ये चीजें सुनने को मिलेंगी। अब देखते हैं कि आंसू फती की डील कहाँ तक बैठती है, और आप भी मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए कि आंसू फती जो लोन के ऊपर जा रहे हैं, क्या ये बार्सिलोना का अच्छा डिसीजन है? क्या बार्सिलोना को उनको सेल करना चाहिए था, या उनको लोन पर ही भेजना चाहिए था? एरिक गार्सिया क्या जिरोना ज्वाइन करेंगे? क्या जो फिलिक्स को बार्सिलोना साइन कर पाएगी कि नहीं? लॉन्गली की डील के बारे में आप क्या कहते हैं कि लॉन्गली सिर्फ 1 साल के लिए लोन आउट हुए हैं, क्या वो अगले सीजन में वापस बार्सिलोना में आएंगे? और कैंसेलो, आई होप, आई एम सो मच कॉन्फिडेंट के कैंसेलो बार्सिलोना के प्लेयर ये विंडो खत्म होने से पहले पहले हो जाएंगे। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइए, और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा।